तो हेलो भाइयों, आज हम 6 मई 2026 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे, जो कि जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो आप वहाँ पे जाके इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हैंड रिटन नोट्स आपके एसएससी, बैंक या अभी जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले रैंकिंग, रिपोर्ट और इंडाइसेस देखने वाले हैं। आज सबसे पहले न्यूज़ है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। आप सभी को पता है कि 3 मई को हम प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। इंडिया का जो रैंक रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 रहा है। ये रिपोर्ट का नाम क्या है? तो 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नाम है ये रिपोर्ट का। कौन पब्लिश करता है? तो इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसे हम आरएसएफ भी कहते हैं, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। टोटल 180 कंट्रीज़ है। और इसने इंडिया को किस कैटेगरी में रख दिया है? तो वेरी सीरियस कैटेगरी में रख दिया है। पिछली बार इंडिया का रैंक कौन सा था? तो 151 था, 6 प्लेस ड्रॉप हो गया है, तो अब 157 हो गया है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ 25 ईयर्स, यानी इंडेक्स ये 25 साल पहले से मतलब लाया जा रहा है, तो उसके हिस्ट्री में पहली बार हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्री, यानी हाफ ऑफ द कंट्री कितनी है? तो वो डिफिकल्ट या फिर सीरियस कैटेगरी में हो गई है, आ गई है। इसका मतलब सिर्फ ये इंडिया का ही कंडीशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड का कंडीशन यही है कि प्रेस को फ्रीडम नहीं है। फिर देखा जाए तो टॉप 5 में जो है वो है नॉर्वे, नेदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन। ये 5, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं नेट से, यानी NNEDS, नेट्स। तो नेट से हम याद करेंगे तो नॉर्वे, नेदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन। फिर लास्ट रैंक कौन सी है? तो 180 पे एरिट्रिया है, ये एक कंट्री है, तो ये लास्ट पे है। फिर इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज का देख लेते हैं। तो इंडिया का 157 हमने देख ही लिया है। 87 पे नेपाल है, 134 पे श्रीलंका, 150 पे भूटान, बांग्लादेश 152, पाकिस्तान 153, म्यांमार 166, 175 अफगानिस्तान और 178 पे चाइना है। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन देख लेते हैं। प्रसून जोशी को चेयरमैन बनाया गया है, किसका? तो प्रसार भारती का। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पी से प्रसार भारती, पी से प्रसून जोशी। और कौन अपॉइंट किया इन्हें? तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अपॉइंट किया गया है। प्रसार भारती का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो नवनीत कुमार सहगल को रिप्लेस करने वाले हैं। सेकेंड है आर बाला सुब्रमण्यम एंड जोराम आनिया। इन्हें फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग को अपॉइंट कर दिया गया है। इससे पहले हम पढ़े थे कि नीति आयोग में जो वाइस चेयरमैन है वो रिप्लेस हो गए, मतलब उनको कोई एक जन रिप्लेस किए हैं जिनका सरनेम कुछ लहिरी करके है, तो वो रिप्लेस किए हैं। तो आर बाला सुब्रमण्यम और जोराम आनिया, इनको फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है नीति आयोग का। टोटल फुल टाइम मेंबर नीति आयोग में 7 हो चुके हैं। और जोराम आनिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है अरुणाचल प्रदेश से, और फर्स्ट पर्सन है नॉर्थ ईस्ट के, जो ये नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर बने हैं। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? निधि छिब्बर। चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का? तो वो हमारे पीएम होते हैं। नीति आयोग 2015 में आया था, और उसने किसको रिप्लेस किया था? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। स्टेट और यूटी की न्यूज़ देख लेते हैं। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ये डिक्लेयर किए हैं सिक्किम को फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी इन इंडिया, यानी सिक्किम की जो जुडिशरी है उसमें हर चीज़ ऑनलाइन कर दिया गया है। फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी बन गई है। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी में देखते हैं। तो इंडिया ने 100% एफडीआई अलाउ किया है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे? तो इंश्योरेंस सेक्टर में, अंडर ऑटोमेटिक रूट। यानी ये हम पहले भी न्यूज़ पढ़ चुके हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई हो गई है। लेकिन कभी भी एफडीआई करने के 2 रूट होते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत और एक ऑटोमेटिक रूट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूट में तो अभी तक थी 100% एफडीआई, लेकिन ऑटोमेटिक रूट में नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन से सेक्टर आते हैं? जैसे सेंसिटिव सेक्टर, जो कि बैंकिंग का हो गया या फिर और कोई सेक्टर हो गया, तो उसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूट के तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें कराते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि डायरेक्ट आरबीआई को ये एप्लीकेशन देके बाहर की कंपनी हमारे यहाँ बिजनेस कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड किया है ये किसके द्वारा, किस रूल के द्वारा अमेंडमेंट करके किया गया है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 के तहत। इंश्योरेंस कंपनी विथ एफडीआई मस्ट हैव एट लीस्ट वन रेसिडेंट सिटीजन सर्विंग एज चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। यानी अगर कोई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके अंदर कम से कम एक पर्सन तो होना चाहिए जो कि इंडियन हो, और वो हाई पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब जैसे चेयरपर्सन हो गया, एमडी हो गया, या सीईओ के पोजीशन पे होना चाहिए। फिर आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड अकाउंट के बारे में कुछ लाया है, तो देखते हैं क्या करना है। तो अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, उसने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है और उसका पैसा कटने वाला है, मान लेते हैं 10 तारीख को उसका पैसा कटने वाला और वो पैसा नहीं भर पाया, तो उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है, मतलब पास ड्यू। यानी जो बैंक होंगे वो पेनाल्टी नहीं लगा सकते 3 दिन तक। 3 डे का ग्रेस पीरियड दिया गया है क्रेडिट कार्ड पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट के बाद।
Banks can impose late payment charge and report to the credit bureaus only after the 3 days grace period, यानी 3 दिन के बाद ही बैंक उस पर पेनाल्टी चार्ज या फिर उसकी क्रेडिट कम कर सकते हैं। द न्यू रूल, और ये रूल कब से आएगा, तो ये 1 साल बाद आएगा, मतलब 1 अप्रैल 2027 से ये रूल आने वाला है। और इसके अंदर लेट फीस पेनाल्टीज विल बी लेवाइड ओनली ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी जैसे कि 10,000 का बिल है और हम 6,000 हमारे अकाउंट में 6,000 कट गया तो 4,000 बचा, तो 4,000 का जो अमाउंट रहेगा सिर्फ उस पर ही आउटस्टैंडिंग मतलब पेनाल्टी लगेगा और लेट फीस लगेगा। नेशनल न्यूज देख लेते हैं। तो इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है विथ लार्जेस्ट अंडर वाटर ट्राई कलर फ्लैग, यानी पानी के अंदर अपना झंडा लहराने वाले इंडियंस जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। ये सबसे बड़ा झंडा। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो राधानगर बीच पे किया गया है, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। सो अंडमान निकोबार में कई सारे आइलैंड हैं, तो ये कौन से आइलैंड पे किया गया है, तो ये स्वराज द्वीप पे किया गया है। और साइज क्या था इंडियन फ्लैग्स का, तो 60 मीटर, 60 बाई 40 मीटर, यानी 60 मीटर लेंथ और 40 मीटर ब्रेथ है। तो इससे हमें पता चलता है कि कभी भी इंडियन फ्लैग हम बनाएंगे तो उसका लेंथ हमेशा लेंथ और ब्रेथ की रेशियो हमेशा 2:3:2 होना चाहिए। और इसमें कितने डाइवर्स गए थे ये फ्लैग के लिए, तो 223 डाइवर्स गए थे। सेकंड न्यूज ये है कि हजारीबाग जो कि झारखंड में, ये बन गया है इंडिया का पहला पीएल फार्मिंग क्लस्टर बन गया है, यानी इंडिया फर्स्ट पीएल फार्मिंग क्लस्टर, यानी वहाँ पे पीएल की फार्मिंग कराई जाती है। और ये किसके तहत बना है, तो अंडर पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाया गया है। कितना इन्वेस्टमेंट, तो 22 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा है ये बनाने में। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के एक स्विमर हैं ईशांक सिंह, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाल्क स्ट्रेट क्रॉसिंग। पाल्क स्ट्रेट कहाँ है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पानी है उसे हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। और ये 29 किलोमीटर तक स्विम किए हैं, 7 साल के हैं। तो ये कितने देर में किए हैं, तो ये 9 आवर्स 50 मिनट्स में इन्होंने मतलब 29 किलोमीटर का पाल्क स्ट्रेट को पार किया है। और कहाँ से, तो तलाई मन्नार श्रीलंका से लेकर धनुषकोडी तमिलनाडु तक ये स्विम किए हैं। और कौन रिकॉग्नाइज किया है, मीन्स ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन दिया है, तो यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। और ये किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो ये जय जसवंत जो कि 2019 में बनाए थे 10 घंटा 30 मिनट में, तो उनका रिकॉर्ड ये तोड़े हैं। डिफेंस न्यूज देख लेते हैं। तो MDL माजागो डॉकयार्ड डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन्होंने 6th प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी डिलीवर कर दिया इंडियन नेवी को। यानी प्रोजेक्ट 17A के तहत हमें 7 फ्रिगेट्स डिलीवर करना है इंडियन नेवी को, जिसमें से 4 MDL यानी माजागो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और 3 जो है GRSE के द्वारा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा मतलब दिए जाने थे। तो माजागो ने अपना चौथा दे दिया, यानी 4th फ्रिगेट बाई MDL, यानी माजागो ने अपना चारों दे दिया है। तो कौन कौन से इसके पहले दिए गए, यानी INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और INS विंध्यागिरी दे दिया गया, मतलब 5 और एक महेंद्रगिरी 6, यानी 4 इसने दे दिए, 2 GRSE ने दे दिए, तो GRSE का बस एक और बचा हुआ है, फिर ये 7 फ्रिगेट का हमारा पूरा हो जाएगा। सो ये इसे डिजाइन कौन किया है, तो इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। और ये वॉरशिप ब्यूरो का 100 वेसल है, मतलब जो कि इंडियन आर्मी को दिया जा रहा है। और इसमें ये जो वेसल है इसके अंदर 75% जो कंटेंट है वो इंडिजीनियस है। वेट है उसका 6,617 टन और लेंथ है 149 मीटर। बीम यानी विथ है इसकी 17.8 मीटर। तो ये महेंद्रगिरी में INS महेंद्रगिरी में कितने क्रू मेंबर आ सकते हैं, तो 226 मेंबर्स आ सकते हैं। इसमें 32 बैरक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल आ सकती है, 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आ सकती है और एक 76 mm की नवल गन भी आ सकती है। डेज देख लेते हैं। तो डेज में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम लोग 3 मई को मनाते हैं, जैसा मैं ऊपर बताया। तो इसका थीम क्या था, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस। और इस दिन एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसे हम यूनेस्को या फिर गुलेरमो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज कहते हैं। ये किसे दिया गया है, तो ये सूडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट सूडान को दिया गया है। तो थैंक यू, ये हमारा 6 मई का करंट अफेयर्स पूरा होता है। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को भी। RBI का भी एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए भी हम मार्च से रिवाइज शुरू करेंगे और 15-15 दिन का रिवाइज करेंगे ऐसे ही हैंड रिटन नोट से, जिससे आपको भी क्लियरिटी होती रहे। सो थैंक यू।